शरणं मम दादाशां शरणं मम दादाशां शरणं मम हरे कृष्ण हरे राम दादाशां हरे कृष्ण हरे राम दादाशां हरे कृष्ण हरे ना हम तू हो हे भगवान तुम ही सब कुछ हो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। महाराष्ट्र में एक शूरवीर ने जन्म लिया जिसका नाम है शिवाजी महाराज, जिन्होंने लाखों लोगों का उद्धार किया। वे बहादुर थे, वीर थे, सूरमा थे। Shivaji was one of the earliest to have the imagination and the audacity to think of Swaraj, to free the people from an alien rule. He was fearless, he was brave, he was a hero in every sense of that term. उन्हें भारत माता के लिए अपार भक्ति और प्रेम था। उन्हें अपने गुरु के लिए भी विचित्र भक्ति थी। वे एक सच्चे गुरु भक्त थे। उनके हृदय में प्रभु के लिए प्यास और तड़प थी। एक दिन वे अपना राजपाट छोड़कर संतों के चरणों में जा बैठे। उन्हें संतों के चरणों में इतना आनंद आ गया कि उन्होंने कहा, अब मैं लौटकर नहीं जाऊंगा, अब तो मैं अपना जीवन संतों के चरणों में ही गुजार दूंगा। कर ले कबूल कदमों में। कदमों में भगवान, कदमों में भगवान, कर ले कबूल, कर ले कबूल, कदमों में भगवान, कर ले कबूल, कर ले कबूल, चरणों में लाई टूटे दिल का फूल, चरणों में लाई टूटे दिल का फूल, कर ले कबूल, कर ले कबूल, कदमों में भगवान, कर ले कबूल, कर ले कबूल, कदमों में भगवान। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, किंतु संत उससे कहते हैं, नहीं प्रिय, तुम्हारा स्वधर्म है लोक कल्याण। तुम्हें तो लोगों का उद्धार करना है, क्योंकि भारत जो है एक पावन भूमि, ऋषियों की भूमि, उसे मुगलों से आज़ाद करना है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्योंकि उस समय भारत में मुगलों का राज था। भारत कठिन दौर से गुजर रहा था। लोग प्रभु को पुकार रहे थे कि है कोई जो हमें बचाए, है कोई जो हमें बचाए। कुछ दिन पहले एक भाई ने मुझसे कहा, यदि भारत में इन 3 हस्तियों ने जन्म नहीं लिया होता तो आज हिंदुस्तान में एक भी हिंदू शेष नहीं रहता, या सब हिंदू समाप्त हो जाते।
यहाँ सब हिंदू इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लेते। ये 3 हस्तियाँ हैं, छत्रपति शिवाजी, राणा प्रताप और गुरु गोविंद सिंह जी। तीनों ही शूरवीर थे और तीनों ने प्रभु की शरण ली। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, शिवाजी का जन्म अहमदनगर में हुआ। उन दिनों अहमदनगर का बादशाह था सुल्तान। सुल्तान के सेनापति के घर में शिवाजी का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम था शाहजी। थोड़े ही समय, मैं समझता हूँ बिल्कुल थोड़े ही समय बाद देखिए क्या होता है। शाहजी अपनी पत्नी को घर से निकाल देता है। वह कहता है हम किसी और से विवाह करना चाहता हूँ, इसलिए वह अपनी पत्नी से अलग रहने लगता है। इस नन्हे मासूम बालक शिवाजी की माता जीजाबाई, जिनका नाम इतिहास में अमर है, अपने मासूम बच्चे को अपने गोद में लिए दर दर भटकती है। उन दिनों बहुत कठिन दौर था, मुगलों का राज था, हिंदुओं का जीना बहुत दुश्वार था, विशेष रूप से जीजाबाई के लिए, क्योंकि वह एक सेनापति की पत्नी थी। बेचारी स्वयं को छिपाती फिरती। वह बार बार अपने मासूम बच्चे की ओर देखकर कहती, मेरे बालक, मैं तुम्हारे लिए जी रही हूँ। काश तुम पर ऐसा आशीर्वाद हो कि जब तुम बड़े हो जाओ तो अपनी मातृभूमि पर अपना जीवन कुर्बान कर दो। बचपन से ही शिवाजी की माँ उसे रामायण और महाभारत की कथाएं सुनाया करती थी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बच्चे की सबसे पहली टीचर है माता। एक एक बच्चे की द फर्स्ट टीचर इज़ द मदर। किंतु आजकल माताएं अपने बच्चों की ओर ध्यान नहीं देती, इसलिए ज़माने की हवा बदल रही है। आजकल माताएं अपने बच्चों को आया के हवाले कर देती हैं। मेरी बहनें, ये तुम भारी भूल कर रही हो। आजकल माताएं कहती हैं, हमारे बच्चे इतने बिगड़े हुए क्यों हैं? मैं तुम्हें बताऊं इसका क्या कारण है। इसका कारण है कि जिस समय तुम उसके मन पर अच्छे संस्कारों के बीज बो सकती हो, उस समय तुम उन्हें आया के हवाले कर देती हो। फिर 5 आयाएं आपस में मिलेंगी, आपस में बातें करती हैं। बच्चे वो सारी बातें सुनते हैं और याद रखना, बच्चा जो कुछ देखता है, जो कुछ सुनता है, उसी का उसके मन पर प्रभाव होता है। इसलिए बच्चों को आया के हाथों में मत दो, मत दो, मत दो। यह भूल कभी मत करो। आज हमारे घर टूट रहे हैं, समाज बिखर रहा है। क्यों? क्योंकि माताएं बच्चों को समय नहीं देती, बच्चों को माँ का साथ नहीं मिलता। मुझे याद है जब हम छोटे बच्चे थे, एक एक घर में कई बच्चे होते थे। आजकल घर में 1 या 2 बच्चे ही होते हैं। सरकार परिवार नियोजन पर जोर दे रही है, यह हम दूसरी भूल कर रहे हैं। परिवार नियोजन का कार्यक्रम चलाकर भारत भारी भूल कर रहा है। इसके बारे में मैं आप लोगों को कुछ अधिक कहता, किंतु आज मेरे पास समय नहीं है। मेरे प्रियजनों, जब हम छोटे थे, सब बच्चे मिलकर शाम के समय आरती करते थे। उसके बाद हमारी माँ या नानी हमें कथाएं सुनाया करती थीं। मुझे याद है
मेरी नानी, जिसे मैं अम्मा कहता था, जब खाना खाने का समय होता था तो हम सब बच्चे नानी से कहते थे, जब तुम हमें कहानी सुनाओगी तभी हम खाना खाएंगे। फिर वह हमें रामायण या महाभारत की कोई कथा सुनाती थी, या गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन से कोई कथा सुनाती थी। इन कथाओं का हमारे दिल पर गहरा प्रभाव पड़ता था। माता जीजाबाई शिवाजी का बड़े प्रेम से लालन पालन करती है। वह शिवाजी से कहती है, मेरे बालक, दो बातें कभी मत भूलना, दो बातें कभी मत भूलना। पहली बात, धर्म की रक्षा के लिए यदि तुम्हें अपनी जीवन की कुर्बानी देनी पड़े तो तुम पीछे मत रहना। धरत पड़िए, धर्म न छोड़िए। जान जाए तो चले जाए, पर धर्म मत छोड़ना। दूसरी बात यह कि याद रखना, तुम इस संसार में आए हो दीन दुखी दरिद्र जो अपनी रक्षा नहीं कर सकते, उनकी रक्षा करने के लिए। ये दो बातें शिवाजी के दिल में घर कर लेती है। वह शायद 10 या 12 वर्ष का होगा। रास्ते पर यदि देखता कोई कसाई गाय को ले जा रहा है तो हाथ में लाठी लेकर कसाई से लड़ पड़ता, कहता, खबरदार खबरदार, गऊ मेरी माँ है, तुम गऊ को हाथ नहीं लगा सकते। उन दिनों मुसलमानों का राज था। देखिए इस छोटे से बालक में कितनी बहादुरी थी, कितनी वीरता थी। वह बड़ा होता है, अपनी छोटी सी सेना बनाता है और उस सेना की मदद से मुगलों से लड़ पड़ता है। डेक्कन में एक छोटी सी हिंदू सुल्तनत बनाता है, जहाँ हिंदू आज़ादी के सांस ले सकते थे। उन दिनों एक एक हिंदू को स्वयं को हिंदू कहने में डर लगता था, क्योंकि औरंगज़ेब के आदमी तलवार लेकर घूमते थे और हिंदुओं से कहते थे, या इस्लाम धर्म कबूल करो या मरना कबूल करो। कई हिंदू इस्लाम धर्म कबूल कर लेते थे। उस समय शिवाजी ने आवाज़ उठाई कि तुम अपना धर्म मत छोड़ो, जान जाए तो जाए, किंतु तुम अपना धर्म मत छोड़ो। कई बार वह अपनी सेना लेकर रात के समय जाकर मुगलों पर टूट पड़ता था। धीरे धीरे वह अपनी बड़ी सल्तनत बना लेता है। एक दिन उससे पूछते हैं, तुम्हारे जीवन का रहस्य क्या है? इस पर शिवाजी कहते हैं, मेरे जीवन का रहस्य इन शब्दों में है। पहला शब्द है मातृ भक्ति, माता के प्रति भक्ति। वे कहते हैं, मेरे दिल में माता के लिए अपार श्रद्धा और भक्ति है, क्योंकि मैं आज जो कुछ हूँ अपनी माता के वजह है। जय माँ, जय जय माँ। जय जय माँ, जय माँ, जय जय माँ, जय माँ। दे माँ निज चरणों का प्यार, दे माँ निज चरणों का प्यार। जय जय माँ, जय माँ, जय जय माँ, जय माँ, जय जय माँ, जय माँ, जय जय माँ, जय माँ। तुझको जानूं, तुझको मानूं, तुझ पर ही निज जीवन वारूं। तुझको जानूं, तुझको मानूं,
तुझ पर ही निज जीवन वारो, ध्यान रहे तेरा ही निस दिन, ध्यान रहे तेरा ही निस दिन, दे भक्ति का उपहार, दे माँ निज चरणों का प्यार, दे माँ निज चरणों का प्यार। जय जय माँ, जय माँ, 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 जय जय माँ, जय माँ। मेरे प्रियजनों, शिवाजी कहते हैं, मैं कदम कदम पर स्वयं से यही कहता हूँ कि मुझे वही करना चाहिए जो मेरी माता चाहती है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आजकल के बच्चों में मातृभक्ति कहाँ है। वे कहते हैं, माँ तुम तो पुराने ज़माने की हो, तुम क्या जानो। कुछ दिन पहले एक माँ रोती हुई मेरे पास आई और बोली, मेरी बेटी बाहर जाती है, पता नहीं किसके साथ घूमने जाती है, कई बार वह देर रात लौटती है। यदि मैं कुछ पूछती हूँ तो कहती है, माँ तुम पुराने ज़माने की हो, तुम्हें तो कुछ भी मालूम नहीं है, मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने जाती हूँ। देखिए क्या ज़माना आया है, क्योंकि हमारे दिल में माता के प्रति भक्ति नहीं है। गुरुदेव साधु वासवानी जी बार बार कहते थे, माता के प्रति अपने दिल में भक्ति रखो। मैं जहाँ भी मातृभक्ति देखता हूँ वहाँ अपना शीश झुका लेता हूँ। मातृभक्ति से तुम नई समाज की नींव डाल सकते हो। एक बार गुरुदेव साधु वासवानी जी की माता ने उनसे कहा, मेरी खाट की रस्सी ढीली हो गई है, तुम ज़रा अपने कॉलेज से पियोन को रस्सी कसने के लिए भेज देना। उन दिनों गुरुदेव साधु वासवानी जी कॉलेज के प्रिंसिपल थे। वे कॉलेज जाने के लिए निकलने ही वाले थे, किंतु जब माँ ने रस्सी कसने की बात कही तो उन्होंने तुरंत अपना कोट उतारकर खाट की रस्सी कसने शुरू की। तभी माँ ने कहा, यह तुम क्या कर रहे हो। इस पर गुरुदेव ने कहा, माँ क्या मैं तुम्हारा प्यून नहीं हूँ, क्या मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ। यह है मातृभक्ति। यदि हम मातृभक्ति से मुँह मोड़ लेंगे तो हमारा समाज बिखर जाएगा, हमारा भारतवर्ष टूट जाएगा। आज भी हम तमस से गुजर रहे हैं। देखिए आजकल क्या क्या हो रहा है। मैं तो समाचार पत्र नहीं पढ़ता, किंतु मेरे मित्र मुझे बताते हैं कि नारियों के साथ क्या हो रहा है। ऐसी बातें सुनकर मेरे भीतर ठेस उठती है। हम 21वीं सदी में हैं, पर देखिए क्या हो रहा है। शिवाजी कहते थे, एक एक नारी है मेरी माता का रूप। शिवाजी के दिल में नारियों के लिए बहुत इज्जत और श्रद्धा थी। एक बार शिवाजी ने एक मुगल बादशाह को युद्ध में हरा दिया। उस बादशाह की बेटी बहुत खूबसूरत थी। शिवाजी के सेनापति ने सोचा वह उस लड़की को पकड़कर राजा को भेंट स्वरूप देगा। सेनापति शिवाजी के पास उस लड़की को लेकर आता है और कहता है, मैं इसे आपके पास लाया हूँ, आप जो चाहे इसके साथ कर सकते हैं। बेचारी लड़की
सिर से लेकर पांव तक कांप रही थी। वह मन ही मन सोचती है, पता नहीं राजा अब मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगा। किंतु शिवाजी उस लड़की के पास आते हैं और कहते हैं, तुम घबराओ मत, तुम मेरी बहन हो। फिर वह अपने 4-5 सैनिकों से कहता है, इसे बाइज्जत अपने घर छोड़ आओ। खबरदार, यदि तुमने इसे हाथ लगाया तो। ये था शिवाजी के जीवन का आदर्श। आज हम शिवाजी का नाम तो लेते हैं, उनके नाम पर सेना बनाते हैं, किंतु उनके आदर्श को नहीं अपनाते। उनका पहला आदर्श था मातृभक्ति और दूसरा आदर्श था देशभक्ति। उनके दिल की एक ही पुकार थी, उनके दिल से एक ही प्रार्थना निकलती थी, काश मेरी जिंद, मेरी जान, मेरा एक एक प्राण कुर्बान हो जाए मातृभूमि के लिए। उन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए क्या क्या नहीं किया। उनके जीवन की तीसरी बात थी गुरु भक्ति। तीसरा आदर्श था गुरु भक्ति। पहली मातृभक्ति, दूसरी देशभक्ति, तीसरी गुरु भक्ति। उन्होंने समर्थ रामदास को अपना गुरु माना था। शिवाजी ने जब अपनी सुल्तनत बनाई तो जानते हैं उन्होंने क्या किया। वे अपने गुरु के पास आए और कहा, गुरुदेव कृपया स्वीकार कीजिए। तब संत रामदास ने कहा, क्या स्वीकार करूं? शिवाजी के हाथ में राज खजाने की चाबियां थीं। वे चाबियां अपने गुरु को देते हुए कहता है, कृपया इसे स्वीकार करें। यह राज तो मुझे आपकी कृपा से ही मिला है। मुझे ये राज नहीं चाहिए, यह राज तो आपका है, इसलिए आप इसे स्वीकार करें। संत रामदास शिवाजी से चाबियां लेते हैं, उस पर आशीर्वाद भरा हाथ फेर कर उसे वापस शिवाजी को देते हैं हुए कहते हैं, शिवाजी मैंने ये चाबियां और सुल्तनत स्वीकार की। अब तुम स्वयं को राजा मत समझना, आज से तुम मेरे एजेंट बनकर काम करना, धर्म अनुसार सारा राज कारोबार चलाना। शिवाजी एक अनोखे इंसान थे। उन्होंने कहा, भारत एक है, काश हम सब समझ लें कि हम सब भारतवासी हैं। शिवाजी कहते, एकता में रहो, यही उनका कहना था। काश उनकी इस बात पर सभी भारतवासी गौर करें, हम सब एकता में रहें, सारे मिलकर अपनी शक्तियां उजागर करें और लोक कल्याण के लिए काम करें। ओम शांति शांति शांति।